टाइम मेरे पास बहुत था, लेकिन मुझे ये था यार मैं अगर वहां गया, आने जाने का वक्त की तो खैर थी, उस वक्त तो बहुत था, लेकिन 80 रुपए जाया हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर अब चाय वाय तो मिलेगी नहीं, सुबह सुबह तो कॉफ़ी से गुजारा होता है यहाँ पर। गुज़िश्ता 12 साल से मैं जनरल से वाबस्ता हूँ और मुझे यूट्यूब करते हुए तकरीबन तीसरा साल है मुझे। 2020 में जब कोविड आया था तो उसी दौरान आप न्यूज़ बंद हो गया और आपको पता है कि उस वक्त इंडस्ट्री में जॉब्स ख़त्म हो रही थी, तो नौकरियां थी नहीं और लॉकडाउन चल रहा था। ऐसे में जब चैनल से आपको नौकरी नहीं मिलती, फिर आपने घर भी चलाना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक कदम बढ़ाया यूट्यूब की तरफ और उस कदम में अल्लाह ने साथ दिया और इस तरह से बढ़ते 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 मुकम्मल तौर पे अब मैं यूट्यूब में और फेसबुक पे अपना चैनल चलाता हूँ। एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, मेरे भाई के पास लैपटॉप था फ्री। उसने कहा भाई आप इससे एडिटिंग किया करें, आप मोबाइल से बना लेते। मैं आईफोन था उस वक्त की, तो हुआ कुछ नहीं कि उसके अंदर एडिटिंग सही नहीं हो रही थी, किसी को दिखाना था, तो मुझे किसी दुकान पे जाकर दिखाया मैंने उसको। उसने कहा ये मुझसे आप कल मालूम कर लीजिएगा ये ठीक होता है या नहीं होता। तो आपको याद होगा एक मरबत बस चलती है कायदाबाद से, तो उसके 40 रुपए बनते थे किराया, तो वहां से घर से लेकर वहां तक 40 रुपए थे और आने के भी 40 रुपए थे। मैं सिर्फ उस बंदे को कॉल कर रहा था और वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। टाइम मेरे पास बहुत था, लेकिन मुझे ये था यार मैं अगर वहां गया, आने जाने का वक्त की तो खैर थी, उस वक्त तो बहुत था, लेकिन 80 रुपए जाया हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है। पाकिस्तान का आपको हमने फ्लोटिंग सिटी दिखाया था 7 के करीब। ये एक ऐसा मीडियम है जो आपको एक दिन के अंदर 1 करोड़ भी कमा के दे सकता है। कोई अगर कहे ना कि नहीं कमा सकते, क्यों आसानी से आप कमा सकते हो। ये पूरी जिंदगी में आपको 1 लाख भी कमा के नहीं देगा। ये देखने वाली जो उसकी जनता है वो फैसला करती है कि उसने किसका कंटेंट देखना है। देखिए बहुत से लोग इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है पर्सनल व्लॉगिंग का, तो बतौर सहाफ़ी मैं उसको कंफर्ट महसूस नहीं करता, लेकिन उसके व्यूज़ बहुत है, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे। एक दिन में लोग मिलियंस लेते हैं, व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं। तो बतौर जो हमारे साफी भाई वो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको टाइम टेकिंग है, उसके अंदर आपको पूरी स्टोरी डेवलप करनी है, चाहे पूरा व्लॉग बनाना है। लेकिन व्यूज़ दोनों के हैं अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन ऑडियंस जिसको ज़्यादा देखती है वो इस वक्त पर्सनल व्लॉगिंग है और ज़्यादातर कमाने वाले भी वही लोग हैं। मुझे एक बड़े चैनल ने, पाकिस्तान के बड़े लीडिंग चैनल ने बहुत अच्छी गुज़िश्ता साल ऑफर की थी जॉब, मैंने ठुकरा दी थी। उसकी वजह ये थी इसको आज़ादी है, या जो आज़ाद इंसान काम करता है ना। अब चाहे मैं देखिए मैं सिर्फ फूड व्लॉगिंग नहीं, ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं, बल्कि मैं स्टोरीज भी करता हूँ। तो हफ्ते में तकरीबन 7 वीडियोस आ रही होती है, उसमें से एक आध तो स्टोरी होती है ना। तकरीबन ये समझ लें कि इस वक्त फेसबुक पे तकरीबन 4.25 लाख के करीब है और यूट्यूब पे 1,80,000 समथिंग 1,85,000 है और दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी 50,000 साढ़े से टिकटॉक है, इसी तरीके से स्नैक्स वीडियोस हैं, तो वहाँ पर भी 20, 40, 50,000 इस तरह की हमारी रील्स वगैरह चलती रहती है। तो इस तरह के मजबूरी तौर पे आप कह सकते हैं कि 6 से 7 लाख फॉलोअर्स हैं हमारे इस वक्त। तो एक अच्छा माइक, एक अच्छा कैमरा, दैट्स इट। और अगर आप लाइट वगैरह के हिसाब से तो छोटी लाइट ले लें, ये आपके लिए काम। आप शुरुआत इससे ही करें, मैंने भी शुरुआत इससे ही की थी। और अब माशाल्लाह मेरे पास ड्रोन भी है, अच्छा कैमरा है जिसमें लेंसेज अच्छे हैं, इसी तरीके से GoPro है, दीगर इक्विपमेंट भी है। काफ़ी हद तक इक्विपमेंट बढ़ाते रहे आहिस्ता आहिस्ता, जब आप कमाना शुरू कर दें। ऐसा ना करें कि सारा पैसा शुरू में खर्च कर देंगे तो आपका दिल टूटता है, क्योंकि देखिए ये जो मीडियम है ना, ये आपको हर वक्त सताएगा ज़रूर। अभी हमारे चेहरे पे चलती है, लेकिन क्या है एक वक्त आएगा वो नहीं चलेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको इदारा बनाना है, ताकि आप अगर काम नहीं भी करें, दूसरे लोग काम करें इसके साथ, तो आपका एक घर चलता रहे और ये मीडियम बढ़ता रहे आगे। But wait, don't clap for this trick. I will earn your clap.